अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो एक दफ़ा फिर आप सब दोस्तों की खिदमत में हाजिर हैं एक नया प्रैक्टिकल लेके बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक प्रैक्टिकल है जिसका नाम है डिस्टिलेशन का प्रैक्टिकल है ये। तो फिर से वही मैं अर्ज़ करूँगा कि आपको यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन प्रैक्टिकल कॉपी में लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल में लिखा हुआ, प्रैक्टिकल बुक में हल किया हुआ एक प्रैक्टिकल मिल जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे वही गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें और अपने दूसरे दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं इस प्रैक्टिकल की कि प्रैक्टिकल को कैसे हल करना है, कौन सी डायग्राम बनानी है, कहाँ पे बनानी है, प्रोसीजर कैसे लिखना है, इसको किस तरह हल करना है नोटबुक के अंदर। चलें वीडियो शुरू करते। तो आज की हमारी वीडियो का टाइटल जो है वो है सेपरेट द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। तो जैसा कि मैंने पहली वीडियो में भी अर्ज़ किया था कि जो भी आपका मेन टॉपिक हो, मेन हेडिंग हो, उसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा। तो हमारा आज का जो प्रैक्टिकल है वो डिस्टिलेशन पर है। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूँ। मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, डिस्टिलेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स बेस्ड ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। यानी कि इसमें ये बताना चाह रहा है कि डिस्टिलेशन जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें हम मिक्सचर्स को, जो लिक्विड का मिक्सचर्स होता है, उसको हम अलहदा करते हैं। किसकी बुनियाद पर? बॉइलिंग पॉइंट्स की बुनियाद पर। फिर मैंने कहा था कि आप जो भी लिखें उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन लिख लिया करें, यानी कि आप प्रैक्टिकल कैसे कर रहे हैं, उस प्रैक्टिकल में क्या लिखना चाह रहे हैं। यानी कि मैंने लिखा हुआ है अल्कोहल्स एंड वाटर ऑन मिक्सिंग फ्रॉम अ मिसिबल मिक्सचर। यानी कि जब अल्कोहल और वाटर को मिलाया जाता है तो वह एक मिसिबल मिक्सचर मिलता है, यानी कि वो मुकम्मल तौर पर हल नहीं हो पाता। तो इस मिक्सचर को जब हम अलहदा करने लगते हैं तो इस मिक्सचर को हम वेपर्स की, सबसे पहले इसको बॉयल्स करते हैं, उसके वेपर्स बनते हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स की बुनियाद पर हम उनको अलहदा करते हैं और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इसी प्रोसेस को हम डिस्टिलेशन कहा जाता है। आगे नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो हमें मटेरियल रिक्वायर्ड है, जो हमने लिखना है, उसमें आपने चंद एक चीज़ें लिख लेनी है, जैसे कि राउंड बॉटम फ्लास्क, डिस्टिलेशन फ्लास्क लिख लेनी है, थर्मोमीटर आ गया, कॉर्क आ गया, वाटर आ गया, कंडेंसर आ गया, रिसीविंग फ्लास्क आ गई, बर्नर आ गया, आयर स्टैंड आ गया, वायर आ गई, प्लास्टर ऑफ पेरिस आ गया, मिक्सचर ऑफ अल्कोहल्स एंड वाटर। ये आपने मटेरियल लिख लेना है। मटेरियल लिखने के बाद अब जो मेन बारी आ जाती है वो आ जाती है प्रोसीजर की। प्रोसीजर आपने ध्यान से लिखना है। आप वीडियो को रोककर प्रोसीजर बिल्कुल हूबहू यही लिखिए जैसा कि मैंने लिखा हुआ है। टेक 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गिवन मिक्सचर इन द राउंड बॉटम फ्लास्क विद द हेल्प ऑफ अ मेजरिंग सिलेंडर की मदद से मैंने 100 सेंटीमीटर क्यूब का मिक्सचर ले लेना है बॉटम फ्लास्क में। फिर उसको ऑपरेटर्स पे सेट कर देना है जैसे कि डायग्राम में है। फिर आपने उसके अंदर थर्मोमीटर लगा देना है। थर्मोमीटर जैसे कि मैंने लिखा है, मेक श्योर दैट द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर कम्स इन फ्रंट ऑफ द फ्लास्क आर्म ऑफ डिस्टिलेशन फ्लास्क। यानी कि थर्मोमीटर का जो बल्ब है वो फ्लास्क के अंदर चला जाए। फिर हमने कुछ पीसेस डालने हैं बॉइलिंग चिप्स के उस डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर। ये पॉइंट्स आपने लिख लेने के बाद हमने कॉर्क की मदद से उसको जो है वो उसका जो फ्लास्क का माउथ है उसको बंद कर देना अच्छे से, ताकि उसमें से कोई वेपर्स जो है वो एस्केप ना हो सके। ये पॉइंट्स लिख लेने के बाद आपने ध्यान से वीडियो को रोककर ये पॉइंट्स लिख लेने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट्स हैं हमारे पास वो आ जाते हैं। फिर हमने हीट को, फ्लास्क को हीट करना है, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता से उसको हीट करते जाना है बर्नर की मदद से। फिर बर्नर की मदद से वो जो कोल्ड वाटर है वो हमने जो कंडेंसर लगाया हुआ है वो उसके अंदर हमने कोल्ड वाटर भी ऐड करना शुरू कर देगा। तो सबसे पहले अल्कोहल, हमें पता है कि अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट्स है वो 78 डिग्री सेल्सियस है। तो 78 डिग्री सेल्सियस जब हमारा टेम्परेचर पहुंच जाएगा हमें थर्मोमीटर पे पता चल जाएगा।
जो टेम्परेचर पहुंचेगा तो हमारे जो अल्कोहल्स के जो वेपर्स होंगे वो वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे, और वो वेपर्स जो है वो कंडेंसर में जाएंगे। कंडेंसर में चूँकि हमने कोल्ड वाटर डाला हुआ है तो वहाँ से वो दोबारा लिक्विड बन जाएगा, और वो लिक्विड हम फ्लास्क में अलग कर लेंगे। इस पॉइंट्स में यही लिखा हुआ है। फिर हम एज़ लॉन्ग एज़ द अल्कोहल जो है वो 78 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को रखेंगे, और वो हमारे पास अल्कोहल जो है वो इकट्ठा होता रहेगा। फिर जैसे ही हमारा 78 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर अबव जाएगा तो हमने फ्लास्क को चेंज कर देना है। फ्लास्क चेंज कर लेने के बाद हमने दूसरी फ्लास्क रखी है। अब 100 डिग्री सेल्सियस पर जब टेम्परेचर पहुंचेगा तो अब क्या हमें पता है कि 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट्स किसका है, वाटर का। तो अब वाटर जो है हमारा वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा, और वाटर हमारा अलहदा फ्लास्क में आ जाएगा। इस तरह से हमें ये मिल जाएगा। वाटर और अल्कोहल को हम डिस्टिलेशन की मदद से अलग कर लेंगे। तो ये पॉइंट्स आपने प्रोसीजर के लिख लेने हैं, और जो मेन काम आ जाता है वो आ जाता है रिज़ल्ट की। तो रिज़ल्ट में हम क्या लिखेंगे, रिज़ल्ट में हम ये लिखेंगे कि हमने वाटर और अल्कोहल को सेपरेट कर लिया है डिस्टिलेशन की मदद से। अल्कोहल को जो हमने 78 डिग्री सेल्सियस पे अलग हुआ है, और वाटर जो हुआ वो हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस पे है। अब इसकी बारी आती है डायग्राम की। तो डायग्राम इसकी मैंने एक प्यारी से डायग्राम बनाई है, आप भी देख लें। यही डायग्राम वीडियो को रोक कर अच्छे से बना लीजिएगा। ये देखें, ये बर्नर है। बर्नर के ऊपर इसके अंदर हमारा मिक्सचर पड़ा है, और इस मिक्सचर को यहाँ से वेपर्स की बनने शुरू हो, यानी कि जब 70 थर्मामीटर पर टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस होगा तब ये इसमें से अल्कोहल इवेपोरेट होगा, वो इस कंडेंसर में जाएगा। कंडेंसर में जाने के बाद यहाँ पर हमने डाला हुआ है कूल्ड वाटर। ये देखें, हमने यहाँ पे डाला हुआ है कूल्ड वाटर। तो इस कूल्ड वाटर में क्या होगा, जो वेपर्स आएंगे यहाँ पर वो दोबारा से लिक्विड्स बन जाएंगे। वो हमारे पास लिक्विड्स ऐसे अल्कोहल इकट्ठा होता जाएगा, और जब हमारे पास टेम्परेचर बढ़ेगा, इस थर्मोमीटर पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा तो अब इसमें से हमने इस फ्लास्क को चेंज कर लेना है। चेंज कर लेने के बाद अब वाटर के वेपर्स आएंगे, वो दोबारा इस कंडेंस होंगे, लिक्विड्स बनेंगे, वो हमारे पास इस तरह जमा जाएंगे। तो ये डायग्राम है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखनी है जिस क्रिस्टलाइजेशन वाली, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपने वहाँ से अच्छे से देख लेनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दूसरों के साथ, दोस्तों के साथ लाइक और शेयर कीजिएगा, और इसको मज़ीद शेयर कीजिएगा ताकि मैं मज़ीद आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकूँ। ये डायग्राम्स ध्यान से बना लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।